अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बेटा हम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स बेटा तैयार किए हैं, उस सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में लेक्चर नंबर 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसका बेटा हम ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि क्योंकि वो जो लेक्चर है उससे ही आगे ये लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। बेटा लास्ट लेक्चर से हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है आउटपुट डिवाइस, यानी पहले हमने इनपुट डिवाइस की बात की थी, उसके बाद लास्ट लेक्चर से हमने आउटपुट डिवाइस की बात स्टार्ट कर दी थी, ये टॉपिक स्टार्ट हो गया था। अब आउटपुट डिवाइस जो है बेटा उसमें दो मेजर कैटेगरीज ही थी, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी है जिसको आप साउंड आउटपुट भी कहते हैं, तो स्क्रीन पर हमें कोई इमेज नज़र आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन डाटा नज़र आ जाए, उसको बेटा सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो जिसको हम फील नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ सिस्टम रिक्वायर होता है। और दूसरा है हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट, जो पेपर फॉर्म में है, नॉर्मली जो प्रिंटर और प्लॉटर की मदद से हम गेट करते हैं, उसको बेटा हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। इसके लिए ये बेटा हमें कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर फॉर्म में आ गया है, तो इसको आप फर्दर एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फ़ोटो कॉपी करना है तो आप इसको फ़ोटो कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की बात के बाद हमने जो सॉफ्ट कॉपी है डिस्प्ले स्क्रीन, उसका टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि डिस्प्ले स्क्रीन जो आप मॉनिटर पे देखते हैं बेटा वो उसे क्या कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। और उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है जिससे आप इस डिस्प्ले स्क्रीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बेटा था इसका साइज़, कि साइज़ इसका मैटर करता है, कलर कितने कलर वो रिप्रेजेंट करता है, रेजोल्यूशन के कितने जो है पिक्सल्स जो है वो एक स्क्वायर इंच में रिप्रेजेंट करता है इमेज को, जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी हमारी क्लैरिटी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है ये काम जो करता है बेटा, जो उसको बेटा पिक्सल में कन्वर्ट कर रहा है वो है बेटा वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर, वीडियो डिस्प्ले कार्ड जिसको कहा जाता है। ये जितनी इसकी क्वालिटी होगी, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, उतने ही ये पिक्सल, उतने ही कलर और उतनी ही स्पीड में ये इमेज दिखाएगा, जिसकी मदद से हमें एनिमेशन या क्लैरिटी हमारी बढ़ जाएगी। 3 टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की, VGA, SVGA और XGA। और मैंने बात की थी आपसे कि बेटा इसकी जो कैपेसिटी जो है कलर्स की, रेजोल्यूशन की, ये कभी बेटा रेयरली कभी ये MCQ में बोर्ड में आ जाता है। अब बेटा नेक्स्ट जो हम टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं ये डिस्प्ले स्क्रीन से ही रिलेटेड, वो है बेटा टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ये भी बेटा बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर इसमें भी तो एक टॉपिक जो है वो ऑब्सीट है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है आपने इसको अटैम्प्ट करना है, ज़हन में रखना ज़रूर है। टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन, एक बेटा इसमें 2 टाइप्स हैं डिस्प्ले स्क्रीन की। एक जो है बेटा उसको हम कहते हैं कि CRT, ये हमारे पास पहली जो टाइप है CRT, और दूसरी है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। एक एक करके बेटा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है CRT, इसकी बेटा एब्रिविएशन इट स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। बेटा आम जबान में अब ये तो ख़त्म हो गया, ये जो आप कह रहे हैं कि जी जो मोटे मॉनिटर या मोटे TV सपोज आपके बिल्कुल इजी वर्ड करके बेटा ये कैथोड रे ट्यूब उसको कहा जाता है, अब ये ख़त्म हो गया है बेटा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है इसका बेटा ये डिसएडवांटेज ये भी है कि ये हमारी आइज़ जो है उसको बेटा इफेक्ट भी करता है एक डिस्टेंस में, क्योंकि इसके रीड नहीं किया जाता है, डिस्टेंस कम बच्चे रखते हैं जिसकी वजह से आइज़ इफेक्ट होती हैं। तो बेटा ये अब ये ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन बेटा फिर भी हमारे सिलेबस में क्योंकि शामिल है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन है। ये बेटा जिसको ये उस तरह जिस तरह ये स्टैंडर्ड टेलीविज़न स्क्रीन ये लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ये अब TV स्क्रीन जो है ये भी ऑब्सलीट हो चुकी हुई हैं। अब ये मेथड ये है, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन बेटा इसमें इसको स्टैंडर्ड टेलीविज़न स्क्रीन जो पहले जो हम यूज़ करते थे, अगर कोई TV अगर स्टिल एग्जिस्ट करता है और अगर अभी वो क्वालिटी दे रहा है, रेजोल्यूशन दे रहा है, पिक्चर दे रहा है, तो अब जो है उसको हमने उठा के अगर बाहर नहीं फेंका हुआ, या हमारे जो पेरेंट्स जो अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा अदरवाइज जो है अब नई इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अब तो हम दूसरी जो हमारे पास टाइप है वही इसको यूज़ हम करते हैं। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर यूजेज ए कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले इमेज। अब बेटा इसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर इज कोटेड विद डॉट्स ऑफ फॉस्फोर। बेटा फॉस्फोर है, फॉस्फोरस नहीं है। ये जो मॉनिटर जो है उसकी बेटा मॉनिटर स्क्रीन की जो आउटर से साइड जो है, जो आप मिरर की तरह की बात करते हैं,
उसकी बेटा बिल्कुल इनर साइड पे ना एक डॉट्स फॉस्फोर की एक लेयर जो है उसका कोड किया जाता है। फॉस्फोर जो है वो ग्लो करता है जब उसको कोई बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब जिस एरिया में जिस स्पेसिफिक पिक्सल को जिस स्पेसिफिक मैट्रिक्स में आप इमेज अगर दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली उसी कंट्रोल्ड उसी पिक्सल पे वो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, फेंकी जाती है, जिसकी वजह से वो फॉस्फोर के जो डॉट्स जो हैं वो ग्लो करते हैं। तो इसके लिए फिर बैकग्राउंड में बाई की साइड से स्क्रीन से हमें वो इमेज नज़र आता है। इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो जनरेटेड बाय द सीआरटी चार्ज दीज डॉट्स। इलेक्ट्रॉनिक बीम, अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये बेटा यही वो इलेक्ट्रॉन है जो जिसकी मदद से जिसकी वजह से हमारी जो आईज जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। वक्त के साथ साथ जो है ये जो फॉस्फोर की जो लेयर जो है इसमें बेटा जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है ये बेटा ये अफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब पढ़ते हैं, कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन जब पढ़ते हैं क्योंकि इनके दरमियान गैप बढ़ गया हुआ है, डॉट्स का दरमियान गैप इंक्रीज हो गया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन गैप से जो है वो इस स्क्रीन से बाहर अगर आ जाते हैं तो फिर ये हमारी आईज पे या बॉडी पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर ये जिसको आप रेडिएशन की सपोज बात करते हैं ये हमारी आईज या हमारी बॉडी अफेक्ट होती है। तो बेटा ये अब ये सीआरटी ये क्या है बेटा, ये कंसिस्ट ऑफ वन और मोर गन्स। इसमें गन्स इस्तेमाल की जाती हैं। गन्स जो है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या थ्रो करती हैं, एक बीम या एक शुआ जो है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेटा वो थ्रो करती हैं। ये सरफेस पे सरफेस की चीज़ की सरफेस है, फॉस्फोर की सरफेस, उसमें बेटा ये जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक बीम की फॉर्म में जब फेंके जाते हैं तो वो स्पेसिफिक उस एरिया को बेटा वो हिट करते हैं, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्क्रीन बार बार। क्योंकि बेटा ये आपको पता है कि जब एक और भी थोड़ी सी बात है जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो बेटा अगर स्क्रीन जो है उस पर हमें इमेज को है नज़र नहीं आ रहा या उसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही या इमेज जो है ज़रा उसमें गैप आ रहा है तो फ़ौरन ही हम जो है वो F5 प्रेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा उसमें ये है कि ये तो सॉफ्टवेयर वाइज हार्डवेयर वाइज जो है ये इलेक्ट्रॉन या जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो तो स्क्रीन को बेटा वो हिटकारी है, उसकी जो केमिस्ट्री जो है वो जो भी उसका मटेरियल है उसको हिटकारी रही होती है। आप जो F5 प्रेस कर रहे होते हैं, कंप्यूटर कई दफ़ा स्टक सा हुआ होता है, अब उसको तो क्योंकि पावर उसके अंदर आ रही है तो वो जो भी टेक्नोलॉजी है वो तो यूज़ होगी और वो स्क्रीन का जो इमेज है उसको अपडेट तो किया ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अब जो है किसी और वजह से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई भी हमारे पास कोलिजन हो चुकी है, कोई एरर आ चुका हुआ है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा उसको एक और लोड देते जा रहे हैं F5 प्रेस कर करके। बेटा इसमें ऐसा कोई नहीं है, कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रीन को अपडेट करता है। तो नॉर्मली ये F5 जो है इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्नोलॉजी तो यूज़ हो ही रही है ना। तो बेटा इसमें जो है अब अगर सीआरटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो जो लेयर जो है उसको बेटा वो हिट करते रहते हैं, उस पर बेटा इलेक्ट्रॉन पढ़ते रहते हैं जिससे इमेज जो है वो अपडेट होता रहता है। डेफिनेटली जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पावर उसको मिल ही नहीं रही है और वो बिजली की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेयर को वो हिट ही नहीं कर रहे, उसको वो ग्लो कर ही नहीं रहा वो लेयर, जिसकी वजह से फिर इमेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जिस स्पेसिफिक क्योंकि सॉफ्टवेयर इसके बैकग्राउंड में इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल कंट्रोल्ड है कि जिस एग्जैक्टली जिस पिक्सल को जिस उस लेयर को डॉट फॉस्फोर के डॉट को बेटा उसने ग्लो करना है वो उसी को बेटा हिट करेगा और स्पेसिफिक एग्जैक्ट वही बेटा वो डॉट जो है वो ग्लो करेगा जिसकी मदद से फिर इमेज बनता है। और ये इट ओनली टेक्स ए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। बेटा ये सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन सेकंड के भी हज़ारवें लाखवें हिस्से में बेटा इसको जो इमेज जो है वो अपडेट हो रहा होता है। तो बेटा ये हमारे पास सीआरटी में बेटा ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो है अब ये जो मजीद के स्ट्रीम ऑफ बिट्स, वही जो बात बेटा मैंने की थी, स्ट्रीम बेटा ये कम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो है वो बेटा जो इमेज अगर कंबाइन उसको किया जाए तो वो होल इमेज बन जाता है।
वो बेटा वो कंप्यूटर से, यानी मतलब क्या है, सीपीयू कंप्यूटर के अंदर ही डाटा है ना, अब हार्ड डिस्क में हो, कहीं पे भी मेमोरी में भी डाटा है, तो बेटा वो उसको वो सीआरटी इलेक्ट्रॉन गन तक वो डाटा पहुंचता है इमेज फॉर्म में। जब बिट्स को फिर जो बिट्स, क्योंकि बेटा आपको पता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल फॉर्म ही अंडरस्टैंड करता है, जो बिट फॉर्म में होती है बेटा, ये अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे। तो बेटा उसको वो कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन में। अब इसका मतलब एक पूरा इमेज जो है इलेक्ट्रॉन फॉर्म पे बेटा वो बन चुका होता है। और जो पहले बात की थी कि सीआरटी जो स्क्रीन है, उसकी जो फ्रंट की जो इनर साइड है उसको बेटा कोट किया जाता है फॉस्फोर से। जब वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गन से, अब ये भी कंट्रोल्ड है पूरी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन डायमेंशन, उसको बेटा जब हिट किया जाता है वो फॉस्फोर के डॉट्स को, तो वो स्पेसिफिक जो पिक्सल जो है उसको बेटा वो लाइट अप कर देता है, इंक्रीज कर देता है, एनहेंस कर देता है, और इमेज जो है वो फिर एक जनरेट हो जाता है, जिसकी मदद से हम जो स्क्रीन पर कोई इमेज, जो भी इमेज रिक्वायर है, आइदर वो स्टिल इमेज है, चाहे वो हमारे पास मोशन है, मूवमेंट फिर एनिमेशन है, उसकी बेस पर बेटा इमेज जो है वो इन नंबर ऑफ टाइम जो है, जिस अभी हमने बात की थी, 1 सेकंड के फ्रैक्शन में उसको अपडेट होता रहता है। अब वो इमेज है, एनिमेशन है, वो हमें भी स्क्रीन पर नजर आता रहता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब जो सीआरटी जो है बेटा, इसमें हमारे पास नॉर्मली 3 गन्स हैं, और बेटा वही जो बेसिक कलर जो लास्ट टाइम हमने स्क्रीन की बात की थी, वही 3 ही बेसिक कलर्स हैं, जिसकी मदद से जितना भी इमेज है वो इन्हीं 3 बेसिक कलर से मिलकर ही इमेज बन जाता है। वो गन्स जो है नॉर्मली वो 3 कलर्स की, वही बेसिक कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स की बेटा हमारे पास गन्स हैं, और ये गन जो है वो वही 3 बेसिक कलर्स, और इसी की मदद से फिर डिफरेंट कलर्स वो जनरेट करती हैं। दी अदर कलर जो है वो इन्हीं 3 बेसिक कलर से मिलके बनते हैं। इसी वजह से बेटा इन मॉनिटर्स को आप आरजीबी मॉनिटर्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये बेटा ये ऑब्सलीट हो चुकी हुई है, तो अब जो है ये अदर टाइप, जो नेक्स्ट टाइप है नॉर्मली बेटा वो इस्तेमाल की जाती है, और ये बेटा वो उसका जो इमेज है। अब ये जो अगर आप बात करें, अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ये इस टाइप की स्क्रीन जो है वो यूज़ कर रहे हो, कि या तो हमारे पास जो डेस्कटॉप जो है उसमें भी ये स्क्रीन नहीं है, और अदरवाइज़ अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये स्क्रीन नहीं होती। इसके बाद बेटा जो दूसरी टाइप जो नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है बेटा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट का मतलब है कि सपोज को आप रेक्टेंगल शेप कह सकते हैं। तो बेटा ये फ्लैट पैनल जो है, अब इसमें क्योंकि बेटा वक्त के साथ साथ जो है एनर्जी कंजम्पशन जो है वो भी बेटा रिक्वायर की जाती है कि एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो। अब जब कम से कम कंज्यूम होगी तो इसका मतलब है उसको चार्ज करने के लिए भी एनर्जी कम चाहिए होगी, और उसके बाद डिस्चार्ज ये भी किया जाता है कि डिस्चार्ज भी वो जो है देर बाद ही हो। तो बेटा अब उसमें क्योंकि अब वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जो हैं जिसमें अलग सीपीयू है, अलग मॉनिटर है, अलग कीबोर्ड, डिफरेंट डिवाइसेस के हवाले से हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के हवाले से हैं, अब वो यूज़ नहीं होता, बल्कि अब तो लैपटॉप है। लैपटॉप हमारे पास कंट्रोल कंप्लीट एक सिस्टम है, उसमें सारे इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच ही हैं। अगर आप लैपटॉप मूव करेंगे तो इसका मतलब है ये सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे ही मूव हो रहे हैं, ये नहीं कि आप अलग अलग जो उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो इसके लिए बेटा मतलब क्योंकि जब आप कैरी कर रहे हैं आप, और तो इसके लिए बेटा ये फ्लैट पैनल जो है ये लाइट वेट भी इसकी बेटा कैरेक्टरिस्टिक है, और थिन भी। थिन स्क्रीन का मतलब बेटा ये है कि अगर जिस तरह भी हमने बात की थी, ये सीआरटी जो है अगर स्क्रीन इसका बेटा ये ज़्यादा वजन है, ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब है ये पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और बेटा वो जो सीआरटी जो है ना उसकी जो डेप्थ या उसका वेट या उसकी जो साइज ज़्यादा होने का बेटा ये भी थोड़ा सा लॉजिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ज़रा थोड़ा डिस्टेंस से पड़ेंगे तो ज़ाहिर उसकी इंटेंसिटी कम होगी, इस वजह से बेटा उसकी जो है वो साइज ज़्यादा। अब क्योंकि ये जो फ्लैट पैनल है इसमें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल ही नहीं होते, तो अब वो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस से पढ़ना जो है कि थ्रो करना, वो जो स्पेसिफिक डॉट्स को वो ग्लो करे, वो रिक्वायर ही नहीं है, जिसकी वजह से फिर इसको ये स्लिम इसकी टेक्नोलॉजी हो गई हुई है। अब ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये पहली जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो नॉर्मली बेटा ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैलकुलेटर वगैरह में भी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, और फिर गैस प्लाज्मा। अब इसको बेटा थोड़ा सा हम देखते हैं। अब ये बेटा सबसे पहले जो हमारे पास है वो एलसीडी। ये बेटा ये एलसीडी ही नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसमें क्रिस्टल्स हैं
बेटा ये जो तीनों टाइप्स हम फ्लैट पैनल की अगर हम देख रहे हैं, इसमें मेन तो यही है कि ग्लास और प्लास्टिक की डिफरेंट लेयर्स हैं, उसके अंदर सब्सटेंस मटेरियल जो है वो डिफर कर रहा होता है। अब ये जिस तरह बेटा जो सीआरटी में वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डॉट्स और पिक्सल को ग्लो करने में हेल्पफुल होते थे, इसी तरीके से बेटा इसके अंदर भी ग्लास और प्लास्टिक की जो प्लेट्स हैं उसके अंदर मटेरियल डिफरेंट है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जब प्रोवाइड की जाएगी तो वो मटेरियल का स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो बेटा वो ग्लो करेगा, जिससे हमें इमेज बनेगा। ठीक है बेटा, तो लिक्विड क्रिस्टल जो है इसमें क्रिस्टल्स होते हैं। अब क्रिस्टल जो है जिसकी मदद से जब अब इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है तो स्पेसिफिक स्क्रीन पर जो क्रिस्टल जो है वो ग्लो करेगा। अब वो जो ग्लो करेगा तो फिर वो हमें इमेज हमें स्क्रीन की मदद से नजर आ जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो दो ग्लास और प्लास्टिक की शीट्स में बेटा इसको डिपॉजिट किया जाता है, इकट्ठे होते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है तो मॉलिक्यूल जो है जाहिर है उसमें ट्विस्टिंग होती है, उसमें मूवमेंट होती है। अब वो जो लाइट वेव जो है या उसे ब्लॉक हो जाते हैं या उसको पास लाइट जो है उसके थ्रू कर दिया जाता है। अब वो जो लाइट जब पास हो रही है जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन के बाइट साइड से क्रिस्टल क्योंकि ग्लो कर रहे हैं, लाइट पास हो गई है तो इसकी वजह से फिर हमें जो इमेज जो है वो नजर आता है। दिस क्रिएट्स द डिजायर्ड इमेज ऑन द स्क्रीन। एलसीडी बेटा ये इस्तेमाल की जा रही है हमारी। अब ये से आगे भी टेक्नोलॉजीज हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो बेटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये इस टेक्स्ट बुक के हवाले से एलसीडी की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है वो हम देखते हैं। इसके बाद ये फ्लैट पैनल में एलसीडी जो है ये बेटा वही बात है कि जी पावर, क्योंकि ये फ्लैट पैनल है ना, फ्लैट पैनल की तो मेन क्वालिटी हमने ये देखी थी कि पावर जो है कम रिक्वायर करता है। तो एलसीडी क्योंकि उसी की सब टाइप है तो ये भी पावर कम रिक्वायर करता है और ये स्पेस भी कम लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वाले से डिस्टेंस रिक्वायर नहीं है कि एक डिस्टेंस में होगा तो इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो ज़रा कोई बचत होगी आंखों में या बॉडी में, वो रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्पेस जो है वो भी कम है। जैसे वो जो हमने बात की थी ट्रेडिशनल जो पहले जो हमारे पास मॉनिटर्स होते थे, और इसी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल हैं, कैरिएबल हैं, मूवेबल हैं, उसमें इस्तेमाल की जाते हैं। डिजिटल वॉचेस में ये इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर ये कैलकुलेटर्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा ये हमारे पास कोई एलसीडी की कोई ये डायग्राम, सिंपल सी डायग्राम। उसके बाद बेटा हमारे पास जो हमने बात की थी फ्लैट पैनल में दो ग्लास और प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, उसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी जो है मटेरियल वो डिफर कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो दूसरी जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, इसमें ल्यूमिनेसेंट जो है ये टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री मटेरियल का नाम है। इसमें भी जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तो स्पेसिफिक जो पिक्सल जो हैं वो ग्लो करते हैं। ठीक है बेटा, ये इसमें ये टेक्नोलॉजी उससे बेटर। अब गैस नेक्स्ट जो टाइप है वो गैस प्लाज्मा। बेटा ये एक्सट्रीम क्वालिटी का ये हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसमें जो ग्लास और प्लास्टिक के दरमियान जो गैस जो है वो बेटा क्रिप्टॉन या डिफरेंट और गैसेज हैं वो बेटा इसके अंदर जो है एग्जिस्ट करती हैं। जब स्पेसिफिक एरिया जो गैस को जब पावर मिलती है तो वो गैस जो है वो हमें एक ये इफेक्ट देती है इमेज का, और वो हमारी फिर हम स्क्रीन के हवाले से इसको देखते हैं, जो भी इसके हमने प्रोसेसिंग करनी फिर वो हम कर लेते हैं। जब वोल्टेज इसको अप्लाई किया जाता है गैस जो है स्पेसिफिक जो पिक्सल जो है वो बेटा उसको ग्लो करने में हेल्पफुल होती है। गैस प्लाज्मा जो है ये बेटा ये लार्ज स्क्रीन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी जाहिर है ये डिस्प्ले स्क्रीन क्वालिटी जो है एलसीडी से बहुत बेटर है, लेकिन ये कोई क्वालिटी इसकी बेटा बेटर है तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। इसके बाद बेटा अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, वो है हमारे पास आउटपुट डिवाइस में ही प्रिंटर। ठीक है बेटा, ये प्रिंटर जो है ये हार्ड कॉपी आउटपुट में ये रिक्वायर होता है कि जिसकी मदद से हम जो है पेज फॉर्म में डाटा देख सकते हैं। उसके बाद इसकी फ़ोटो कॉपी करनी हो तो फ़ोटो कॉपी करवा लें। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस जो टेक्स्ट या ग्राफिक्स जो है ये बेटा प्रोड्यूस करता है ऑन फिजिकल मीडियम, जैसे ये पेपर हो जाए या प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंसी पे अगर आउटपुट रिक्वायर करते हैं तो इसमें प्रिंटर इस्तेमाल हो सकता है। अब प्रिंटेड आउट इंफॉर्मेशन जो है इसको हार्ड कॉपी जो हमने पहले देखा था, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है और ये परमानेंट है एज कंपेयर्ड विद एनी डिस्प्ले डिवाइस। प्रिंटर जो है बेटा उसकी कैटेगरीज जो हैं वो दो कैटेगरीज हैं जिसको इसमें डिवाइड किया जाता है प्रिंटर को। वो बेटा कैटेगरीज क्या हैं,
एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बेटा वर्ड के वाले से बात की जाए, इम्पैक्ट जो है जिसे हम बात करते हैं कि जी इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, असर, इस तरह इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रिंटर कि जो बेटा जो करेक्टर्स फॉर्म में डाटा या ग्राफिक्स फॉर्म में डाटा वो पेपर पे तो ये कर ही रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं क्योंकि प्रिंटर है वो पेपर हार्ड कॉपी डिवाइस ही है पेपर में, लेकिन बेटा इसमें जो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें कोई भी प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो पेपर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए बेटा ये इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये है कि जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है उसका इफेक्ट डायरेक्टली पेपर पे आ रहा है, तो बेटा इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इसमें कोई रिबन, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, रिबन इस्तेमाल होता है, एक रिबन है। अब बेटा डॉट मैट्रिक्स की जो आगे हम टाइप, डॉट मैट्रिक्स इसकी टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, ये बेटा अभी हम देखते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की मुख्तलिफ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है पेपर को डायरेक्टली टच जो है वो करेगा, ठीक है बेटा। ये इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये बेटा ये अब वहाँ पे इस्तेमाल हो जहाँ पे अगर सपोज आप कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते हैं तो वहाँ पे बेटा आपको ये प्रिंटर नज़र आ रहा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो है क्योंकि बेटा ये फिजिकली पेपर को टच कर रहा है तो इसका जो इमेज जो है वो उस पर आप जो है कार्बन पेपर रख के उसके एक ही वक्त में उसकी कॉपीज़ भी निकाल सकते हैं, एक ही वक्त में जैसे ही वो प्रिंटिंग कर रहा है उसी टाइम उसकी कॉपीज़ निकलती जा रही हैं। ये नहीं है कि कॉपी निकालने के बाद जो आप उसकी फ़ोटो कॉपी करेंगे उसी टाइम कार्बन पेपर रख के भी मल्टीपल कॉपी आप निकाल सकते हैं। दीज प्रिंटर जो है ये बेटा ये डस्टी इन्वायरमेंट जो है वो उसमें रेजिस्टेंस कुछ मौजूद है, वाइब्रेशन जो है या टेम्परेचर वगैरह जो अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये इसकी वर्किंग जो है फिर भी हम इससे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, ये नॉर्मली आप जो डिपार्टमेंटल स्टोर में ये आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है कि जो भी इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो पेपर को डायरेक्टली जो है वो टच जो है अफेक्ट नहीं कर रहा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्लेसेस कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर विदाउट फिजिकली टचिंग द पेज। इसमें जो मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं वो थर्मल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अब बेटा क्योंकि अब ये क्वालिटी भी इसकी बेटर है और वक्त के साथ साथ हमें बल्क आउटपुट रिक्वायर होती है जिसकी वजह से अब ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसकी स्पीड जो है वो भी बेटा फास्ट है और ये क्वालिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बेटर क्वालिटी ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद अब हम इसको आगे मज़ीद इस टॉपिक को लेके चलते हैं। अब बेटा ये जो हमने नॉन इम्पैक्ट की जो बात हम कर रहे थे वही कि ये इसमें इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बेटा ये हम टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं जो हमने बात अभी की थी कि जिसमें प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है पेपर को डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करता है, टच करता है। सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स। बेटा जब हम ये स्क्रीन की बात कर रहे थे तो उसमें हम कहते थे पिक्सल। पिक्सल जो है वो स्मॉल डॉट ही है लेकिन जब स्क्रीन की बात करते हैं तो उसको पिक्सल कहा जाता है। लेकिन जब आप हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करते हैं तो पिक्सल को हम कन्वर्ट करके डॉट कह देते हैं, ठीक है। लॉजिकली तो बात वही है लेकिन जब स्क्रीन की बात करेंगे तो पिक्सल करेंगे और अगर प्रिंटर की बात करेंगे तो डॉट करेंगे। और जैसे पहले मैंने कहा था लॉजिकली भी ज़रा टॉपिक को देखना होता है। अब डॉट मैट्रिक्स तो कहते ही कॉलम्स और रो के कम्बिनेशन को है। अब डॉट इसका मतलब है डॉट जो है कॉलम और रो में उसको प्लेस किया जाता है। अब डॉट जो है अब डॉट्स की मदद से टेक्स्ट बनेगा और डॉट्स की मदद से कोई इमेज ही बनेगा। लेकिन बेटा अब जाहिर है कि डॉट्स की मदद से अगर इमेज बनाना चाहें तो इमेज की क्वालिटी को इतनी बेटर तो नहीं होगी ना। अब तो एक्सट्रीम क्वालिटी जिसमें हमारे पास अगर डॉट जो है वो अगर नजर आ जाए तो वो तो हमारी क्वालिटी ही नहीं बनेगी। तो इसकी मदद से ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये तो आप सिंपल कह लें कि टेक्स्ट फॉर्म में अगर आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए ये डॉट मैट्रिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर में इसको यूज़ किया जा रहा है। और अगर आपको करते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में जो आप डिफरेंट जो टेस्ट जो आप करते हैं टेस्ट में हमारे पास ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। प्लॉटर वो जो है जो डॉट फॉर्म में इमेज प्रोड्यूस करता है वो यूज़ हो रहा है।
ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है ये बेटा इसमें एक प्रिंट हेड है। हेड का मतलब क्या है, उसके अंदर पिन्स हैं। अब पिन जो हैं वो पिन के बेटा हमने बात की थी इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म पेपर को टच कर रहा है। वो टच क्या कर रहा है, अब इसमें प्रिंट हेड है, इसके अंदर मुख्तलिफ पिन्स हैं। अब वो पिन्स जो हैं वो बेटा वो पिन्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगी पेपर को, लेकिन अगर पिन स्ट्राइक करेंगी तो उससे इमेज कैसे बनेगा, तो बेटा उसमें ये पिन्स और पेज के दरमियान ये जो प्रिंट हेड है इसमें तो स्मॉल पिन्स अवेलेबल ही हैं, लेकिन जब पिन्स को अब सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली, हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली जब उसको ऑपरेट किया जाता है तो बेटा वो पेपर को नहीं बल्कि एक इंक रिबन को स्ट्राइक करती हैं पिन्स। अब रिबन जाहिर इसका मतलब है पेपर फॉर्म, ये जो कपड़े की तरह का कोई हमारे पास मटेरियल है, लेकिन उसमें इंक है। जब ये पिन्स को जब स्ट्राइक किया जाता है तो वो इंक रिबन को स्ट्राइक करती हैं। अब इंक रिबन जो है क्योंकि कपड़े की तरह है तो जाहिर है पिन एक हार्ड जो है पिन है मेटल फॉर्म में, जब वो रिबन को स्ट्राइक करेगी तो रिबन जो है उसको क्या करेगी, पुश करेगी। अब रिबन के अंदर इंक है, अब वो जो पुश करेगी रिबन को, और वो क्योंकि उसका डॉट फॉर्म ही बनेगी, अब वो डॉट फॉर्म, लेकिन डॉट फॉर्म में इंक है, अब वो जब स्ट्राइक करेगी पेपर को तो वो जो इमेज जो है वो एक डॉट फॉर्म पे पेपर पे पड़ेगा। और वो जो डॉट फॉर्म का मतलब है क्योंकि वो रिबन उसमें इंक थी, अगर इंक खत्म हो जाती तो इसको दोबारा इसको फिल कर दिया जाता है या इसकी कार्टेज को दोबारा चेंज कर दिया जाता है। अब वो जो पेन जो है वो जब स्ट्राइक करेगी लेकिन इंक, तो फिर पेपर पे एक इंक डॉट बन जाएगा, और इंक डॉट की मदद से आइदर वो करेक्टर फॉर्म वो हम देख सकते हैं, इमेज फॉर्म, लेकिन ज़ाहिर है बेटा अभी हम बात की थी कि इमेज फॉर्म इतनी एक्सट्रीम क्वालिटी का नहीं होगा, तो बेटा ये इसमें डॉट मैट्रिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी जो क्वालिटी के हवाले से पिन्स जो हैं वेरी कर सकती हैं, 9 × 7 पिन्स कॉलम वाइज रो वाइज 24। अब जाहिर है बेटा जितनी पिन्स ज़्यादा होंगी तो उतनी ही इसकी क्वालिटी बेटर होगी। ये बेटा हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब ये जो इसको बेटा कहीं ना करेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, इसकी जो स्पीड जो है उसको बेटा ये क्या है जी वेरी करते हैं 350 से 1100 करेक्टर्स पर सेकंड। अब ये स्लो जो है ये मूवमेंट ये बेटा डिवाइस है कि ये एक्सट्रीम अगर जब हमें बल्क में प्रिंटिंग रिक्वायर है तो फिर ये इस्तेमाल नहीं होता बेटा। इतनी गुड क्वालिटी आउटपुट भी ज़ाहिर है नहीं है, और ये नॉइज़ भी प्रोड्यूस कर रहा होता है कि जब ये वर्क कर रहा होता है, लेकिन बेटा इसका एडवांटेज अगर आप कर लें कि ये इसकी कॉस्ट ज़रा कम है। उसके बाद हमारे पास बेटा ये इसकी इमेज है जो ये डॉट मैट्रिक्स का। अब ये आप डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जो आपकी रसीदें जो निकल रही होती हैं उसमें भी ये मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास अगली जो इसकी इम्पैक्ट प्रिंटर के हवाले से हम देखते हैं वो जो टाइप है वो है हमारे पास अब डॉट मैट्रिक्स जो है। डॉट मैट्रिक्स के बाद जो अगली टाइप है जो इम्पैक्ट प्रिंटर को ही बिलोंग करती है, जिसकी बेटा हमारे पास जो स्पीड जो है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी बेटा जैसा मैंने पहले कहा था कि लॉजिक पे थोड़ा सा आप कर लिए करें, लाइन्स तो ठीक है देखनी होती हैं लेकिन फिर भी देखें ना। अब डेजी तो हम किसको कहते हैं, फूल को कह रहे हैं, फूल ही है ना। व्हील का मतलब एक पहिया सा, इसका मतलब क्या है कि बेटा ये डेजी व्हील प्रिंटर्स, इसमें एक जो कैरेक्टर्स हैं वो जो पहले हमने डॉट मैट्रिक्स था उसमें तो डॉट से मिल कर कैरेक्टर्स बने थे, लेकिन बेटा डेजी व्हील में क्या है कि ये कैरेक्टर जो हैं वो कैरेक्टर स्टैम्प फॉर्म में ही, जिस तरह डेजी पेटल एंड पे जो पेटल्स होते हैं फूल के एंड पे पेटल्स पंखड़ियां होती हैं, तो बेटा ये जो व्हील है इसके एंड पे जो पंखड़ियां जो हैं वो क्या है, कैरेक्टर्स हैं, वो स्टेम्स हैं। डिफरेंट इमेजेस कैरेक्टर्स के इमेजेस जो हैं वो पंखड़ियों के तौर पे बेटा ये एंड पे जो है। अब व्हील का मतलब क्या है कि बेटा ये राउंड फॉर्म में है। इमेज तो जिस तरीके से अभी आप ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ये तो हमें एक स्ट्रेट डायमेंशन में नजर आ रहे हैं ना, लेकिन कैरेक्टर्स तो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप व्हील की बात करते हैं तो अगर व्हील में ये कैरेक्टर्स ये स्ट्रेट डायमेंशन में कैसे नजर आएंगे, उसका मतलब क्या है कि व्हील को रोटेट किया जाता है वो एग्जैक्ट इसी डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में आप ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं तो इसी डायमेंशन में इसको रोटेट करके उसको एग्जैक्टली स्ट्रेट डायमेंशन में ही उसको लाया जाता है और फिर जिसको स्ट्राइक किया जाता है। वो जो कैरेक्टर जो है जो स्टेम फॉर्म में है वो बैकग्राउंड में वही है कि जो एक रिबन है वो स्ट्राइक करता है,
और वो पेपर पे एक करेक्टर फॉर्म का इमेज बन जाता है। ईच पेटल ऑफ द डेजी व्हील हैज ए फुली फॉर्म करेक्टर। मोटर है डेफिनेटली जिसकी मदद से वो उसको व्हील को रोटेट किया जा रहा है। जब भी जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड करेक्टर अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचेगा, वो जो भी स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है वो बेटा स्ट्राइक करेगा, और वो जो पेटल या वो जो करेक्टर जो है वो रिबन के साथ टच होते हुए वो उसका एक इमेज जो है वो पेपर पे करेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। तो जिसकी मदद से अब ये क्वालिटी डेफिनेटली ये उसके हवाले से बेटर होगी। डेजी व्हील जो है बेटा ये स्लो है, लेकिन इसकी क्वालिटी डेफिनेटली उससे डॉटमेटिक से बेटर है। उसके बाद बेटा लास्ट जो है आज के लिए वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है ये भी इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन बेटा इसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि इसकी स्पीड जो है वो बेटा वो ज्यादा होती है ये डॉटमेटिक्स के हवाले से और डेजी व्हील के हवाले से। टेक्नोलॉजी बेटा दोनों हो सकती हैं कि वो डॉट फॉर्म में इमेज प्रिंट कर रहा है या पूरे करेक्टर फॉर्म में प्रिंट कर रहा है। ये इसके लिए बेटा स्पीड ज्यादा होने की वजह से सिर्फ इसको कहा जाता है कि जी लाइन प्रिंटर। अदरवाइज करेक्टर से मिलकर ही लाइन बनता है, लाइन से मिलकर ही पेज बनता है। तो सिर्फ ये लॉजिकली बात की जा रही होती है कि इसको लाइन प्रिंटर कहा जाता है। मतलब ये है कि ये जो डॉटमेटिक से इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, ये नॉर्मली यूज किया जाता है मेन फ्रेम्स में, बड़े कंप्यूटर जो ऐसे प्रिंटर जो नेटवर्क से कनेक्ट हैं उसमें बेटा इसको यूज किया जाता है। इसकी मजीद जो है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये बैंड प्रिंटर, ये बेटा हमारे पास ये इसकी मजीद टाइप्स हैं। अब इसमें एक ड्रम है, अब ड्रम को रोटेट किया जा रहा है जिस तरह भी हमने बात की थी डेजी व्हील के वाले से। अब ये स्पीड में बेटा ये ड्रम मूव करेगा, और इसकी स्पीड अगर आप देख लें कि इसकी स्पीड जो है वो 300 से 3000 लाइंस पर मिनट। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो डॉट मैट्रिक्स के हवाले से काफी ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये इसके कोई इमेज सा एक पिक्चर जो है ये नजर आ रही है। बेटा आज जो हमने लेक्चर किया उसको हम वाइंड अप कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। बेटा हमने आउटपुट स्क्रीन में अब टाइप्स ऑफ स्क्रीन से ये बेटा लेक्चर स्टार्ट किया था। CRT की हमने बात की थी जो अब टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो चुकी हुई है। उसके बाद बेटा हमने फ्लैट पैनल की बात की जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब फ्लैट पैनल क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए इसकी पावर कंजम्पशन है वो भी कोशिश की जाती कम हो, वेट भी कम हो और कैरिएबल हो। इसके बाद बेटा हमने जो आउटपुट डिवाइस में जो नेक्स्ट जो कैटेगरी वो प्रिंटर बेटा स्टार्ट किया था। प्रिंटर में हमने प्रिंटर की मेजर कैटेगरीज दो कैटेगरीज है उसको हमने डिस्कस किया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है डायरेक्टली पेपर को बेटा स्ट्राइक कर रहा है जिसकी मदद से इमेज बन रहा है, और जो नॉन इम्पैक्ट का मतलब ये है कि कोई प्रिंटिंग मैकेनिज्म डायरेक्टली पेपर को स्ट्राइक नहीं कर रहा। आज जो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को डिस्कस किया था उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो इमेज जो है वो डॉट फॉर्म में पेपर को टच करता है, एक इमेज बन रहा है डॉट फॉर्म में, और डॉट फॉर्म से फिर वो इमेज बन जाता है या टेक्स्ट बन जाता है। उसके बाद हमने डेजी व्हील की बात की कि वो स्टैम्प फॉर्म में एक डेजी या फूल की तरह के जो करेक्टर जो स्टैम्प जो हैं वो अवेलेबल हैं, बजाय इसके डॉट डॉट से मिलकर इमेज बने और पूरा करेक्टर जो है वो स्टैम्प फॉर्म में ही वो अपना इमेज जो है वो प्लेस कर देता है पेपर पे। ज़ाहिर है पेपर जो इमेज क्वालिटी वो बेटर हो जाती है। उसके बाद एंड पे लाइन प्रिंटर की बात की। लाइन प्रिंटर में सिर्फ ये बात की थी कि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब वो चाहे डॉट फॉर्म में हो चाहे वो हमारे पास वो स्टैम्प फॉर्म में हो, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। नॉर्मली ये नेटवर्क में जब एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं अपनी प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, तो वहाँ पे बेटा लाइन प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है। ये था बेटा लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।